मैक्सिमाइज रिटर्न कर सके, रिस्क को मिनिमाइज कर सके। ऑन एवरेज 40% एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। सैलरी 1 लाख रुपए है, 40 से 50,000 हर महीने सेव करना है, 6 लाख रुपए 10 साल में 60 लाख रुपए जमा। हेलो, वेलकम बैक आम जनता, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी सैलरी को कैसे स्ट्रैटेजाइज करें ताकि आप उसमें मैक्सिमाइज रिटर्न कर सके और रिस्क को मिनिमाइज कर सके। तो देखिए, जब मैं अपनी सैलरी ड्रॉ करता था, बिफोर दैट आई थिंक व्हेन आई यूज्ड टू गेट माय पॉकेट मनी, मेरा हमेशा से लाइफ में सिंपल फंडा रहा है। I always try to invest at least 40 to 50% of the incomes that I'm getting. ये कभी कभी वेरी करती थी, 30% होती थी, कभी 50%, और एन एवरेज 40% पकड़ लेते हैं। सो 40% मुझे इन्वेस्ट करना ही है। तो हम सबसे ज़्यादा जो हम मिस्टेक्स करते हैं वाइल ग्रोइंग अ सैलरी इज कि हम अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं और एक्सपेंसेस के बाद हम प्लान करते हैं कि हमें कितना सेव करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। What we have to do is we have to decide कि हमें कितना सेव करना है। मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, मुझे पता है कि मुझे 40 से 50,000 हर महीने सेव करना है, तब जाके मैं साल का 6 लाख रुपए जमा कर पाऊंगा और 10 साल में 60 लाख रुपए जमा कराऊंगा, जिसपे मेरा कोई इंक्रीमेंटल मार्केट मुझे रिटर्न देगा तो करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बनेगा, राइट। उससे ज्यादा भी बन सकता है, रफ कैलकुलेशन। तो पहला ये है कि पहले तो मुझे 40% अपनी सैलरी सेव करनी है, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग 50 to 60% है, उसमें मेरी EMI, माई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, माई नेसेसरी एक्सपेंसेस, माई लग्जरी एक्सपेंसेस। तो लग्जरी एक्सपेंसेस होते हैं जो नीड नहीं है बट करने का मन है क्योंकि एक लाइफस्टाइल जीनी है। सो ये सब आपका पार्ट होना चाहिए 50 to 60%, राइट, ऑफ योर सैलरी। आपको ऐसे प्लान करके चलना है अपनी सैलरी। अब हम दोनों एस्पेक्ट की इंडिविजुअली बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में आपको अपने एक्सपेंसेस ऑप्टिमाइज करके चलने चाहिए। तो अगर कोई EMIs है, आपको रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए मार्केट में लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, सो दैट आपका इंटरेस्ट रेट लोएस्ट हो मार्केट में, सो दैट आपकी EMI, या तो आपकी EMI कम जाए या फिर उस EMI का टेन्योर अपने आप कम हो जाए। हम प्रेफर करते हैं टेन्योर। तो आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली चेक करना है। सो आपको अपने एक्सपेंसेस जो है ऑप्टिमाइज करके चलने हैं, राइट। सो पहले आपका नीड बेस्ड एक्सपेंसेस होंगे, जो आपकी नेसेसिटी है, उसके एक्सपेंसेस की प्रायोरिटी ऑब्वियसली पहले होगी। उसके बाद अगर आपके पास इस 50-60% में से कुछ बचता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सेव ज़्यादा करना है या आपको उसको लग्जरी इन्वेस्टमेंट में, लग्जरी एक्सपेंसेस में स्पेंड करके एक फील गुड फैक्टर लेना है। दैट्स अप टू यू, राइट। दैट्स अ पर्सनल जजमेंट, दैट्स अ पर्सनल स्पेस। I'll not get into it, but that's how you should plan. Then आपको एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही मैंडेटरी है आज के टाइम पे, राइट। तो आपको एक आपकी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स हैं जो कि एज्ड है, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और एक आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लस टर्म इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। हमने एक वीडियो में बताया था कि टर्म इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर वो वीडियो आपके पास नहीं है तो मैं उसका लिंक नीचे दे देता हूँ, या फिर कैलकुलेटर का लिंक नीचे दे सकता हूँ, जहाँ पे आप अपने आप ये टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, you should maximize the returns of your investments basis your risk appetite. That's how I do. Of course, this is again not an advice. This is more of a feedback. This is more of a review of how I manage my investments. So, investments में जैसे मेरा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, मुझे मार्केट्स के बारे में पता है, तो मेरा जनरली पैसा स्टॉक्स में रहता है, म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं रहता, स्टॉक्स में ज़्यादा रहता है। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करिए। अगर आपको लगता है कि आपका इतना रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप डेट फंड्स चूज कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड बिटवीन डेट फंड्स बिकॉज उसमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। कुछ पोर्शन आपका FD में रह सकता है, ऑल्दो हम FDs को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता या प्रमोट नहीं करता, बिकॉज FDs में इवन 8% का रिटर्न भी 30% के टैक्स ब्रैकेट में 5-5.5% का ही रिटर्न देता है। तो मेरे को वो रिटर्न स्पेस अच्छा नहीं लगता। आप ऑफकोर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कहीं पे मॉडरेट है तो आप हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। गोल्ड कैन बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट गोल्ड नॉट मोर देन 5%, बिकॉज गोल्ड का अगर हम पीरियोडिक रिटर्न देखें, लास्ट लेट्स से 15 ईयर रिटर्न इज नॉट मोर देन 9%, 10%। सो अगर 9-10% का रिटर्न है, उस पर भी आपको इंडेक्सेशन के ऊपर टैक्स देना है, तो आई डोंट फील दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न फॉर मी पर्सनली। ऑफ कोर्स इट कैन डिफर फॉर यू depending on your risk appetite and your investment objectives. So that's how you should plan your investments. Plan in a way where your investments, the amount that you save, maximize your returns.
सो एक तरफ हमने कॉस्ट ऑप्टिमाइज किया, दूसरी तरफ हमने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मैक्सिमाइज करे डिपेंडिंग ऑन आवर ऑब्जेक्टिव एंड आवर रिस्क एपेटाइट. दैट्स हाउ आई थिंक यू शुड प्लान योर सैलरीज. तो जैसे हमने बात करी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी आपका जो 50 to 60% एक्सपेंस था उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए. So I hope we were able to add some value to your life and how to optimize your salary. Do let us know. Comment, subscribe, like, share. आपकी screens के नीचे बटन है. Please click करिए और spread the love and spread our videos. It's always very motivating जब भी आप हमें कुछ comment करते हैं या कुछ feedback देते हैं videos को लेके, तो वो देते रहिए. अभी के लिए adios from my end. Signing off. Thank you, I'm Janta, for joining in today.